नमस्कार प्रिय साथियों, यदि आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश आप तक पहुंच चुका है तो समझ लीजिए ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे गलती से भी स्किप करने की गलती मत करना। आज का ये दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए आया है, इसलिए अंत तक देखना और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। चलिए माता का ये दिव्य संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियाँ बिखेर कर रख देगा। उसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगी और वह बात तुम्हारे समक्ष आने पर, मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे, तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, वह भी मेहमान होता है। और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वह भी मेहमान होता है। या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो, तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है। और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है, तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है। जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कौन सी देवीय शक्ति को लेकर आ रहा है, यह तुम्हें नहीं होता। लेकिन यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा। क्योंकि उस व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर के लिए कैसे हैं, यह तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है, जब वह तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और यह भी सत्य है कि वह व्यक्ति या तो किसी दैव शक्ति को लेकर आ रहा है या एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई ऐसी देवीय शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए, लेकिन वह इनमें से कोई ना हो और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी यह विश्वास है कि उसके अंदर देवी देव देवता वास करते हैं, तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि देवीय शक्तियों के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारी घर की चौखट पर बार बार आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वह घुसने का प्रयास करे, क्योंकि जानवर केवल डर तक आते हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवरों को भी इस बात का आभास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहां तक उन्हें जाना है और कहां तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई ऐसी दाय शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है और दाय शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर आ पाए, लेकिन ऐसी कोई देवीय शक्ति जो कि तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है,
लेकिन उसे कोई व्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह माध्यम नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का हृदय जब तक साफ नहीं होता तब तक वह देवीय शक्ति उस व्यक्ति को कभी भी माध्यम नहीं बनाती है और न ही उसको माध्यम बनाकर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, बल्कि वह एक जानवर के माध्यम से तुम्हारे घर के अंदर आना जरूरी समझती है। क्योंकि जानवर जो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती और जो केवल अपने खाने से ही मतलब रखता वाला है, और उसके घर में प्रवेश करते ही तुम उसे कुछ मीठा दे देना। इस बात में बिल्कुल भी फर्क मत समझना कि तुम्हें क्या देना है। तुम्हारे मन में जो भी हो और जो तुम श्रद्धा पूर्वक प्रेम से खिलाना चाहो वह खिला देना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के भाव कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि तुम्हारे घर पर देवीय शक्ति आई है और देवीय शक्ति तुम्हारे घर पर विराजमान हो रही है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और यदि तुम्हारे घर में कोई चीज ना हो तो तुम तुरंत ही एक छोटी सी रोटी बनाना और उस पर थोड़ी सी चीनी रखकर और उस रोटी पर घी लगा उस गाय को दे देना, क्योंकि उससे भी वह प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे घर में उसके माध्यम से आने वाले सभी देवता भी तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। योगी देवताओं को केवल भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम पूर्वक किया गया एक छोटा सा कार्य देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न कर देगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे किए गए कार्य में शुद्धिकरण के साथ साथ तुम्हारा भाव भी प्रेम का होना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को उलझन बस करोगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे द्वारा किया गया यह कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्ति उसे उलझन बस करना चाहे तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि पुण्य का कार्य केवल पुण्य तब लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारे भाव बहुत ही मीठे हो, जो देवीय शक्ति को मानते हो और तुम उनके आगे जो भी समर्पित करते हो वह शीघ्र ही उसे अर्पित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझन हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वह कार्य करने के लिए तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती की जा रहे हो, तो निश्चित ही उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे उसी कार्य को करो, तभी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोलते जिससे किसी के हृदय को बुरा लगे, या कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि किसी के हृदय को बिल्कुल तोड़ कर रखते। यदि तुम सही से चलते हो तो तुम हृदय जीतते रहते हो और तुम कभी भी ऐसे किसी कार्य को करते हो तो निश्चित ही किसी के हृदय को बुरा और अच्छा समझने में केवल कुछ अंतर रखते हो। मेरे बच्चे, अब तुम केवल इतना समझो कि जो बात मैंने तुम्हें समझाई है आने वाले जानवर के बारे में और आने वाली उस कन्या के बारे में, उसके बारे में जानने के पश्चात तुम अपने जीवन में क्या करोगे, यह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा शांति से सोचनी है। क्योंकि इस बात पर विचार करने के लिए तुम्हें अपने मन को कुछ समय के लिए शांत करना होगा और उस पर बारीकी से ध्यान देना होगा। यदि तुम्हारा मन मेरी बोली हुई बात पर विश्वास करे तभी तुम उस बात को करना प्रारंभ करना। क्योंकि यदि तुम्हारा मन किसी बात को विश्वास ना कर पाए तो तुम किसी भी बात को पूरा करने के लिए अपने मन को विवश मत करना।
क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुम अपने मन को बार बार उस कार्य को पूरा करने के लिए करोगे तो तुम्हारा मन विवश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हृदय को विश्वास नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ इतना भी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं होने वाला है जैसा कि मैं संदेश में बता रही हूँ। कुछ खास व्यक्तियों के लिए यह संदेश दिया गया है और संदेश में बताई गई बातें ही कुछ खास व्यक्तियों के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए वह बात इसलिए जरूरी नहीं है कि सामान्य बात हर व्यक्ति के ऊपर साबित हो, यह जरूरी नहीं। मेरे कुछ खास भक्त हैं, केवल उनके लिए यह संदेश मैंने भेजा है, और जो मेरी पूजा आराधना करते हैं जिनके जीवन में ऐसा होगा, वह स्वयं ही देखने के पश्चात इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने उन्हीं के लिए यह संदेश भेजा था। मेरे बच्चे, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा ना हो तो तुम्हें अपने जीवन उस पर ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही यह सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने बताया है। बस इस बात को समझ लेना कि तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिसके बारे में मैंने आज इस संदेश में पूर्ण रूप से तुम्हें कराया है और बताया है, और तुम अपने उस समय का इंतजार करना जिस समय में तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, और तुम्हारे लिए भी मैं कुछ ऐसा निर्धारित करूंगी जो तुम्हारे जीवन में अवश्य यही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, ना तो तुम्हें ज्यादा घबराने की आवश्यकता है और ना ही ज्यादा चिंता करने की, ना ही इस बात को ज्यादा सोचने की कि तुम्हारे जीवन में बताए गए संदेश में क्यों नहीं हो रहा। बस समझदारी से काम लेना और इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना कि तुम्हारा भी अच्छा समय शीघ्र ही आने वाला है, और तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर के तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे, और निश्चित ही तुम्हारा भी वह समय पलटेगा जो अभी चल रहा है। तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। बस विश्वास रखना अपने जीवन पर, खुद पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जिससे तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। यदि तुम विश्वास रखोगे तो तुम्हारे भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो कि तुम्हें प्रसन्न कर देगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। बच्चे, वो चेहरे पर ध्यान देना शुरू कर, वहीं से संकेत खुलने शुरू होंगे। पर मैं जानती हूँ तू अब भयभीत नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान चुका है तेरी काली माँ जाग गई है, और जब तक मैं हूँ कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तू अगले पड़ाव के लिए तैयार हो। अब मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी वह कौन सी ऊर्जा है जो तुझसे सबसे ज्यादा डरती है और कैसे तू उसी डर को अपना अस्त्र बना सकता है। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है तेरे शत्रु को तुझसे डर क्यों लगता है? वह तो तुझसे शक्तिशाली दिखता है। उसके पास संसाधन है, लोग है, नाम है, शब्दों का जाल है, दुनियावी ज्ञान है, फिर भी उसे तुझसे भय है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल चालाकी है और तेरे पास मेरा आशीर्वाद, क्योंकि वह दिखावा करता है और तू सच्चा है, क्योंकि वह अंधेरे से निकला है और तू उजाले की संतान है। तेरी सादगी, तेरी नियत, तेरा मौन, तेरी प्रार्थना, वह सब कुछ है जिससे वह कांपता। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूँ? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर चलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती, पर जान ले उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है। क्योंकि जब दुर्गा आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा, क्योंकि दुर्गा हर आंसू गिनती है।
पर अभी अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है, और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू अभी भी मेरे साथ है? अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा, और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूँ, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं, सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूँ, उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि दुर्गा संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें संगीत जो पहले तुझे परेशान करती थी, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था, अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छूटनी है। क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, पर मैं तुझे यह बता दूं कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा मैं पीछे नहीं, तेरे सामने चलूंगी। अब सुन, तेरे लिए 3 दिन 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है। यह याद दुख देने नहीं, बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर, छोटी लग सकती है पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना, यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगे तब समझ लेना, सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, गाली देती तो है पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है, और जो मौन में बढ़ता है वह अडिग हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं। जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है, और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयां भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाए, जो बार बार तुझसे हाल पूछे, जो तेरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि ले, उनसे सावधान रहना, क्योंकि हर मुस्कान आशीर्वाद नहीं होती। ऐसा अनुभव देगा जो अनमोल है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हें हर उस चीज से जोड़ेगा जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाती। संगीत, हर सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी दुनिया बदल रही है। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया और सकारात्मक घटेगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाने लगा है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलने लगा है। तुम्हारी दुर्गा माता तुम्हारे जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि उनके हर संदेश को सुनो, समझो और उस पर अमल करो। कोई भी संदेश तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है। हर संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए है।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन एक यात्रा है। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब यह होगा तो यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हें इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम्हारी माता तुम्हें किसी दिशा में ले जा रही हो तो उस पर सवाल मत उठाओ। उन्हें हर चीज का ज्ञान है। वे जानती हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ जाएंगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। इसे कभी भी हल्के में मत लेना। उनकी कृपा तुम्हें हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो, तुम्हारी माता का आशीर्वाद हर चीज को ठीक कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है। तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आत्मिक शांति, हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। तुम्हें बस यह समझना है कि यह सब तुम्हारी माता की कृपा से हो रहा है। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हें अपनी माता के साथ इस यात्रा में जुड़े रहना है और देखना है कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है वह सब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी माता तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आशीर्वाद उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह चीज देंगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है। तुम्हें बस उनके साथ जुड़े रहना है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।